स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाय फिजिक्स। आज हम अपना फिजिक्स का सेकंड यूनिट शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और दोनों में आपस में क्या रिलेशन आता है। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक करंट के साथ। अब पिछले यूनिट में हमने देखा था चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे चार्जेस एट रेस्ट। अब जब चार्जेस मोशन में आते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। करंट की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, rate of flow of charges in a body when potential difference is applied on the body। जब किसी बॉडी या कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो है चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंबल I के साथ लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं I = Q/T। सो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस चार्ज पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट हम करेंगे SI यूनिट्स। सो SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, एम्पियर, जिसका हमारे पास सिंबल क्या है, E। सो बेटा ये इलेक्ट्रिक करंट था हमारे पास, याद रखेंगे। यहाँ में हमने लिखा है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब तक बेटा हम कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तब तक हमारे पास कोई करंट नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। मान लेंगे मेरे पास कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, मान लो मेरे पास कोई ये मेटेलिक कंडक्टर है। अब मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो कोई मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अंदर कोई भी मेटल है वो गुड कंडक्टर इसीलिए है कि उसके अंदर क्या है, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब मानो कितने सारे हम इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। सो randomly in all direction we can mark the electrons। अब बेटा जब तक कि मैंने इस कंडक्टर के ऊपर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट पे तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। कहने का मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई मेटल का पीस हाथ में पकड़ा, आपको करंट लग गया, करंट नहीं है उसमें। करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि दोनों हिस्से मेटल के क्या है, कोई भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया। जब बेटा हमने पिछले यूनिट में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, वहां पे साफ साफ हमने देखा था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है रैंडम मोशन है, यहाँ पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि बेटा रैंडम मोशन का मतलब है कि हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, दोनों का मोशन का इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसी तरीके से रैंडम मोशन में हर इलेक्ट्रॉन की कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसकी वजह से इनका जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल होता है और हम कहते हैं कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट नहीं है। क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला। अब मान लो इस कंडक्टर के साथ में क्या लगा दूं, बैटरी लगा दूं। सेम कंडक्टर बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे दोबारा। अब इस कंडक्टर के साथ मैंने बैटरी लगा दी, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के साथ अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली एक इधर उधर जा रहे थे, हर डायरेक्शन में जा रहे थे, अब उनको एक ही डायरेक्शन मिल गई, वो क्या है, ये वाली डायरेक्शन। इसका मतलब अब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस कंडीशन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, अब इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट बाय डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसके ऐसे यूनिट्स क्या है, एम्पियर।
ये था हमारे पास बेसिक्स की इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इसमें बेटा ये पॉइंट दिमाग में रखना है आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख देना है कि पोटेंशियल जब तक अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं था। इलेक्ट्रिक करंट तभी आया जब हमने कंडक्टर के साथ क्या लगा दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया, मीन उसके दोनों सिरों को अलग अलग पोटेंशियल दे दिया, एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा लो पोटेंशियल पे, तभी हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इस कंसेप्ट से बेटा आपको एमसीक्यू में जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपका कि यूनिट पेपर में फर्स्ट सेक्शन होगा जिसमें 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपने लर्न रखनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स क्या हैं। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला हम बेटा लिखते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट में लिखते हैं डीसी। बेसिकली हमारे पास दो तरह के करंट है। पहला है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या है, ना तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ना इसकी क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। सो जिस करंट की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करे ना ही डायरेक्शन चेंज करे विद टाइम, ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट डीसी। दूसरा बेटा हमारे पास है वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट में क्या है, वेरिएबल करंट में या तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगी या दोनों चेंज करेगी विद टाइम, ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल करंट। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट करंट में क्या है, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन does not change with the time, then current is called direct current, that is DC। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना करें टाइम के साथ तो हम कहते हैं करंट का क्या नाम है, डायरेक्ट करंट। लेकिन वेरिएबल में करंट में क्या है, इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद टाइम, if either magnitude of the current, direction of the current or both changes with the time, then we say current is variable current। variable current बेटा फर्दर दो तरह का हम लिख सकते हैं। पहला हम लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एसी। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है, जिसमें मैग्नीट्यूड changes continuously and direction also changes periodically। Direction also changes with periodically। Such current is called as alternating current AC, जिसमें मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी एक खास टाइम के बाद periodically, हम आगे डिस्कस करेंगे, खास टाइम के बाद चेंज करती है। ऐसे करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दूसरे हमारे पास आते हैं ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट बेटा वो करंट है जिसमें डायरेक्शन क्या है करंट की सेम है, लेकिन सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन remains same, but magnitude changes। डायरेक्शन सेम रहती है लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज करता है तो हम कहते हैं कौन सा करंट है, ट्रांजिएंट करंट। सो बेटा करंट हमने देखा डायरेक्ट करंट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं करते। वेरिएबल में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या दोनों भी चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल करंट की आगे दो टाइप्स, अल्टरनेटिंग करंट एंड ट्रांजिएंट। अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करती है periodically। और ट्रांजिएंट करंट कौन सा है, जिसमें डायरेक्शन सेम रहती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या करता है, चेंज करता है विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट करंट। अब बेटा अगर करंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं, अगर ये टाइम
और यहाँ पे हम लिखें करंट। तो डीसी करंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि डीसी करंट में कोई भी चेंज नहीं आता। एसी करंट को कैसे हम लिख सकते हैं? ये हमारे पास है डीसी करंट। एसी करंट बेटा साइन वेव के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास है एसी करंट। और अगर ट्रांजिएंट करंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिएंट करंट। तो हम लिख सकते हैं ये एसी करंट है और ये कौन सा है? ट्रांजिएंट। ये थी हमारी ग्राफिकल वेरिएशन। अब बेटा याद रखेंगे करंट के पास डायरेक्शन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करंट वेक्टर है। ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है, पूछा जा सकता है कि करंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका आंसर आएगा नो। अब क्योंकि करंट के पास एक डायरेक्शन होती है, हमने +1 में पढ़ा है जिस भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन है वो वेक्टर है। लेकिन बेटा अब हम हायर लेवल में यहाँ पे स्टडी करेंगे, डायरेक्शन है लेकिन अगर वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती है तो ही वो हमारे पास वेक्टर है। अब करंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर्स के लॉ के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होता, वो जनरल मैथमेटिक्स जो हम रूल अप्लाई करते हैं वैसे ही ऐड होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बेटा एक्सप्लेन करने के लिए फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। मान लेंगे ये कंडक्टर है जिसमें अभी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव कर रहे हैं? इन वन डायरेक्शन। सो पहले केस में क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब क्या होगा बेटा? बाहर से जब एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई हमने, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिली मूव करने के लिए। लेकिन रैंडम मोशन में जो इलेक्ट्रॉन थे वो जब एकदम एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे तो एक और फोर्स यहाँ पे आ गई जो क्या है उनके मोशन को अपोज कर रही है। जब ये अपोजिंग फोर्स बाहर वाली अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी with which electrons move towards positive terminal of battery। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं average uniform velocity with which electrons move under the effect of external field। तो ये थी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है बेटा। सो हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन डिराइव करने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। मान लेंगे हमारे पास एक कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कैपिटल ए, और इसकी लेंथ क्या है? कैपिटल एल। सो मान लेंगे इफ स्मॉल n is the number of free charges या free electrons, number of free electrons per unit volume, then हम लिख सकते हैं
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, एन हमारे पास है चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, एन इंटू वी। क्लियर, ये पता चल गया हमने कहां से लिखा है, एन हमने माना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, एन मल्टीप्लाई बाय वी। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो वी की जगह क्या लिखेंगे, ए इंटू एल। ये हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंडक्टर। सो देयरफॉर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1e। दिस इंप्लाइज चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n, वो क्या आएगा ne। n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NaL, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n की वैल्यू NaLe, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यूज करके हमने टोटल निकाल लिया कि जो हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर कितना चार्ज है, NaLe। फिर से बेटा देख लेते हैं, हमने कंडक्टर सपोज किया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हमने फाइंड करना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें करंट क्या है, चार्ज ओवर टाइम, तो सबसे पहले हमें चार्ज चाहिए था, टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हमने मान लिया कि स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ चार्जेस क्या आ जाएंगे, n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। टोटल चार्ज कैसे आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, ठीक है, यहाँ पर हमने साइन नहीं कंसीडर किया, मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, E है, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, Ne, 1 में से n की वैल्यू पुट कर दी, NaLe। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट I विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज हमने कितना निकाल लिया है, हमारे पास आ गया है NaL इंटू E, नीचे हमारे पास क्या है टाइम, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd किसके बराबर आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L, तो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू L ओवर T। मार्क इट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2 एंड 3। अब बेटा 2 और 3 दोनों इक्वेशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे L ओवर T है हमारे पास, L ओवर T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू Na Vd इंटू E, और I इज इक्वल्स टू NeA Vd। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। So I is equals to NeA Vd। So हम लिख सकते हैं यहाँ से, हमें पता है करंट क्या है, it is directly proportional to Vd। This implies electric current is directly proportional to ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये था, हमने रिलेशन डिराइव किया बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।